जय माँ विंध्यवासिनी। आप सभी के इष्ट देव माता पिता सबको कोटि कोटि प्रणाम है। आइए सुनते हैं संपूर्ण फल देने वाली पावन पवित्र माघ पूर्णिमा की कहानी। जब मैं आपको कहानी सुनाऊं तो आप बीच बीच में हुंकारा जरूर लगाइएगा, जिससे आपको कहानी सुनने का पूरा फल मिले। एक गांव में दो किसान थे। एक का नाम प्रकाश और दूसरे का नाम प्रहलाद था। प्रहलाद बड़ा कास्ट का था और प्रकाश छोटा कास्ट का था। दोनों के खेत व घर पास पास में ही थे। प्रकाश गणेश जी का परम भक्त था। वह अपनी फसल का 1/3 हिस्सा सबसे पहले गणेश जी के मंदिर में चढ़ा देता था। वह दोनों किसान साथ ही फसल बेचने शहर में जाते और साथ ही घर आते थे। कुछ दिनों के बाद प्रकाश खूब अमीर हो गया। उसका घर बड़ा हो गया। उसका खेत खलिहान में उसने और भी जमीनें ले ली। एक दिन दोनों किसान शहर जा रहे थे। तभी प्रहलाद ने प्रकाश से बोला, भाई, एक दिन तुम मुझसे गरीब थे और आज देखो तुम कितने अमीर हो गए। भाई, तुम्हारे तरक्की का राज क्या है? तब प्रकाश ने बताया कि मैं नया फसल होने पर गणेश मंदिर में पहले चढ़ाता हूँ, उसके बाद ही फसल मंडी में बेचने जाता हूँ। उसी दिन से ही प्रकाश ने भी निश्चय किया कि मैं भी अपनी फसल का 1/3 हिस्सा गणेश मंदिर में चढ़ाकर ही फसल बेचूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। उस दिन वह मंदिर में जाकर गणेश मंदिर में 1/3 अनाज चढ़ा दिया और बाकी अनाज लेकर शहर गया। उस दिन उसे 4 गुना मुनाफा हुआ। प्रहलाद बहुत खुश हुआ। उसे भी खजाने की चाबी मिल चुकी थी। प्रहलाद और उसका परिवार गणेश भगवान की पूजा पाठ और व्रत करने लगा। देखते ही देखते प्रहलाद भी खूब तरक्की करने लगा। हे गणेश भगवान, जो भी यह कहानी सुने उसका भी घर अन्य धन से भर देना। एक बार की बात है, एक गांव में ननद और भौजाई थीं। घर के सभी लोग बेटी को बहुत लाड करते थे, परंतु उसकी भाभी अपनी ननद से बहुत जलन रखती थी। एक दिन बहू ने अपनी सास से कहा, माँ जी, आप अपनी बेटी से घर का काम काज क्यों नहीं कराती? पराए घर जाएगी तो बहुत दुख पाएगी। परंतु सास ने कहा कि यह तो बहुत छोटी है, बड़ी हो जाएगी तो सब सीख जाएगी। बेटी का नाम रानी था। वह जब से समझदार हुई तभी से तुलसी जी का पूजा करती थी। तुलसी सींचती थी और सुबह शाम घी का दीपक लगाती थी। तुलसी जी का पूजा करने के बाद ही वह खाना खाती थी। रानी तुलसी जी से प्रार्थना करती, हे माँ, सोने का लोटा दो और लड्डुअन का थार दो। इस प्रकार सोने का लोटा और लड्डुअन का थार आ जाता था। रानी वह ले जाकर अपनी माँ को दे देती थी। इसी तरह उसका घर चल रहा था। उसके घर में कभी अन्य धन की कमी नहीं हुई। एक दिन उसकी माँ अपने बेटे से कही, बेटा, रानी का विवाह का समय हो गया है, तुम उसके लिए घर खोज दो। तभी उसकी भाभी बोली, मेरे जान पहचान की एक शादी है, रानी की शादी वहीं करा दी जाए। रानी की शादी हो गई। वह बहुत ही गरीब थे। सुबह हुआ तो रानी ने अपने सास से कहा, मैं पहले तुलसी जी का पूजा करूंगी, उसके बाद ही अन्न ग्रहण करूंगी। सास ने बोला, हमारे यहाँ तो तुलसी का पौधा नहीं है। रानी को उसके ननद के साथ पड़ोस में लगी तुलसी के पौधे के पास भेज दिया। रानी ने तुलसी की पूजा की और वही मांगा जो हमेशा मांगती थी, सोने के लोटे में जल दो और लड्डुअन का थाल दो। दोनों चीजें उसके सामने आ गईं। रानी ने वह लोटा व थाल पड़ोसन को दे दिया। पड़ोसन तो बहुत खुश हो गई और कहा, बहू, तुम रोज यहाँ पूजा करने आया करो। जब वह दोनों घर आए तो ननद ने अपने माँ को पूरी बात बता दी। सास गुस्से से बोली, अब देखती हूँ कि यह अब कैसे तुलसी पूजा करने पड़ोस में जाती है। सुबह रानी ने तुलसी पूजा के लिए कहा तो सास पहले से ही गुस्से में बैठी हुई थी। उसने कहा, कोई पूजा नहीं होगी, चलो काम पर लग जाओ।
रानी बहुत दुखी हुई, उसने कुछ भी नहीं खाया। इसी तरह 4-5 दिन निकल गए और वह भूखी प्यासी ही रह गई। रात में तुलसी माँ ने सपने में दर्शन दिया और बोली, बेटी तुम आजकल मुझे सींचती नहीं हो, मेरी पूजा पाठ भी नहीं करती हो, दिया भी नहीं जलाती हो। तब रानी ने कहा, मेरे ससुराल में तुलसी का पौधा नहीं है, मैं कैसे पूजा करूं? तब तुलसी माँ ने कहा, उठो और घर की आंगन में देखो, वहाँ तुलसी का पौधा है। रानी जब सुबह उठी तो उसने देखा सच में आंगन में तुलसी का पौधा था और उसमें हीरे मोती लटक रहे थे। वह बहुत खुश हुई और पूजा की थाली लेकर आई और जल से तुलसी जी को सींचा, घी का दीपक लगाया, परिक्रमा किया और उसने कहा, हे माँ, सोने के लोटे में जल दो और लड्डुअन का थाल दो। दोनों उसके आगे आ गए। बहू ने ले जाकर वह दोनों चीजें अपनी सास को दे दिया। वह चकित होकर पूछी, यह सब कहाँ से आया? तब बहू ने पूरी बात बताई। सास ने आंगन में जाकर देखा तो आंगन तुलसी के पौधे से जगमगा रहा था। सास को अपनी गलती पर बहुत शर्मिंदगी हुई। सास बहू से माफी मांगने लगी तो बहू ने कहा, माँ जी, उल्टी गंगा नहीं बहती हैं, मैं आपके पाँव लगूंगी, आप तुलसी माँ के पाँव लगिए। तब दोनों सास बहू और ननद रोज तुलसी जी की पूजा करने लगे, तुलसी सींचने लगे। हे तुलसी माता, जैसे आपने रानी का घर अन्न धन से भरा, वैसे ही इस कहानी को सुनने वाले का घर भी अन्न धन से भर देना। एक ब्राह्मण था, वह सूर्य भगवान का परम भक्त था, नहाता धोता और कहानी सुनता था, परंतु कमाता नहीं था। ब्राह्मण घर में रहता तो ब्राह्मणी कमाने को कहती और बाहर भी लोग उसे अपमानित करते। इन सब से परेशान होकर ब्राह्मण जंगल में चला गया। वहाँ वह सूखे पीपल के नीचे बैठकर पूजा पाठ करने लगा और सूर्य भगवान की कथा करने लगा। वहीं पर एक तालाब था, उसमें थोड़ा ही पानी था। उसी तालाब में से सूर्य भगवान को जल देता था। पूजा का जल थोड़ा पीपल में जाता और थोड़ा तालाब में जाता। इसी तरह पीपल को पानी मिलने से वह हरा भरा हो गया और तालाब भी पानी से भर गया। धीरे धीरे वहाँ खूब पक्षी आने लगे। एक दिन वह ब्राह्मण पीपल के पेड़ के नीचे बैठकर पूजा कर रहा था। तभी आकाशवाणी हुई, ब्राह्मण तुम क्या मांगता है? ब्राह्मण यह सुनकर घबरा गया। उसने सोचा भूत बोल रहा है। 3-4 दिन लगातार वह आवाजें सुनाई दे रही थी। वह घर आकर ब्राह्मणी से सब बात बताई। ब्राह्मणी बड़ी ही चतुर थी। वह बोली, शायद सूर्य भगवान हैं, आप उनसे धन मांग लीजिए, हमारी गरीबी दूर हो जाएगी। ब्राह्मण ने कहा, कैसे मांगूं? मुझे तो कुछ मांगने नहीं आता, कोई ऐसी तरकीब बताओ, थोड़े शब्दों में ही काम चल जाए। ब्राह्मणी ने कहा, जैसा मैं कहती हूँ वैसा कह देना। सोने के पलंगे में पोते को दास दासियों को खिलाते हुए देखूं, इस प्रकार लंबी उम्र भी मिलेगी, धन दौलत भी मिल जाएगा। दूसरे दिन ब्राह्मण पूजा का सामान लेकर उसी पेड़ के नीचे बैठकर पूजा करने लगा। तभी सूर्य भगवान ने कहा, ब्राह्मण मांग तुम्हें क्या चाहिए? जैसा ब्राह्मणी ने कहा था वैसे ही ब्राह्मण बोला। सूर्य भगवान ने तथास्तु कहकर अंतर्ध्यान हो गए। ब्राह्मण जब घर आया तो उसका झोपड़ा महल में बदल गया था। तभी उसने एक दासी से बोला, मेरा यहाँ एक झोपड़ा था और बुढ़िया थी, वह कहाँ है? तभी ब्राह्मणी बाहर निकलकर आई और बोली, यह हमारा ही घर है, आप अंदर आ जाइए। तब ब्राह्मण ने कहा, हम इतने धन का क्या करेंगे? तब ब्राह्मणी ने कहा, यज्ञ करेंगे, दान करेंगे, गरीबों की सेवा करेंगे। तब ब्राह्मण मान गया और उसने यह सब करने लगा। सारे लोग उसकी जय जयकार करने लगे। उस राज्य के राजा के पास यह बात गई तो उसने उस ब्राह्मण के घर आया और बोला, तुम अचानक से इतने धनी कैसे हो गए?
तब ब्राह्मण ने सूर्य भगवान की महिमा बताई। अब राजा सहित पूरा राज्य सूर्य भगवान का व्रत, उपासना और कथा करने लगा। हे सूर्य भगवान, जैसे ब्राह्मण को अन्न धन का भंडार दिया, वैसे ही इस कहानी को सुनने वालों को भी अन्न धन का भंडार देना। तो दर्शकों, आज की कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके बतलाइएगा जरूर। और ऐसे ही रोचक कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, ताकि हमारी कहानी सबसे पहले आप तक पहुंचे। धन्यवाद।